पब्लिक जब तक ये संविधान ये रहेगा, पुलिस रूल रहेगा, तब तक पुलिस जो है वो पब्लिक के प्रति वफादार या सेवादार, ये लिखा होता है गाड़ियों पे, सुरक्षा, सहयोग, सब कुछ लिखते हैं ये, लेकिन वो उलट होता है टोटली। आज FIR लिखाने जाते थ्रू आउट इंडिया से ले जाओ, किसी भी थाने में कोई FIR दर्ज नहीं होती। इतना पॉलिटिकल इतना ये आज वर्बली ऑर्डर होते हैं टोटली, वर्बली ऑर्डर को उसका कर्मचारी अधिकारी नहीं करता, उनके ऊपर गाज गिरती है। कोई भी IPS आज तक जिम्मेवार नहीं हुआ है। नहीं तो हर जुर्म जो होता है, कोई बड़ा कांड कोई होता है, उसकी जिम्मेवारी SPO को होना चाहिए, IPS जिम्मेवार होना चाहिए, तभी को सुधार हो सकता है। और जितने भी आयोग बनेंगे सभी ने अपनी रिपोर्ट दिया है कि पुलिस कांस्टेबल को जिस टाइम वो ट्रेनिंग कर देता है, ट्रेनिंग के बाद उसको स्किल्ड बना जाए, क्योंकि वो हर तरह की वेपन की ट्रेनिंग करता है, हर तरह की कमांडो ट्रेनिंग करता है, वो ट्रैफिक की कंट्रोल करने की करता है, क्राइम को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग करता है, वो एक हेड कांस्टेबल बन जाता है। हेड कांस्टेबल बनने के बाद उस द्वारा लिखी हुई FIR सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक उसी पर फैसला देते हैं, उसको फिर भी स्किल्ड नहीं माना गया। सारे आयोग ये रिपोर्ट दी है कि पुलिस के कांस्टेबल को ट्रेनिंग के बाद स्किल्ड मान करके वो ग्रेड दिए जाए, लेकिन आज तक कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी लागू नहीं कर रही। 2006 से लटकाए हुए हैं। उसके बाद हम इम्प्लीमेंट के लिए दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है, तो उसका देखो क्या निर्णय आता है। उसके बाद अब ट्रांसफर भर्ती आपके हिमाचल में भी ऐसा ही होता है, सारी थ्रू आउट इंडिया होता है, उसको वैसे तमिलनाडु से चले जाओ और आपके हिमाचल तक, कश्मीर तक चले जाओ, टोटली अपॉइंटिंग पोस्टिंग टोटली पॉलिटिशियन के हाथ में है। जिस तरह ये कराते हैं उसी तरह पोस्टिंग कराते हैं, उसी तरह अपॉइंटमेंट कराते हैं। इसलिए इस पुलिस रूल के रहते ये हिंदुस्तान में पुलिस जो है कभी भी पब्लिक की सेवादार, पुलिस की सहयोग करने वाली हो ही नहीं सकती। ये जो कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, ये राज करने के लिए बनाए थे, सेवा के लिए नहीं बनाए थे। आज 74 साल से वो यूं के यूं ही चल रहे हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत अमेंड किए हैं उसमें और अधिकार लिए हैं, सरकारों ने और अधिकार लिए, उसको कम करने की बजाय अपना और अच्छा है उसको। और कुछ स्टेटों में नाम के चेंज किए हैं, पुलिस रूल चेंज कर दिया, वो भी उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, सबको पुराना प्रणाली में डाल के और कुछ और अधिकार उसमें दे दिए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद भी कि भाई इसको चेंज करो और नए रूल दो, पब्लिक की सेवा पुलिस करे, पुलिस को जवाबदेह हो। अब पुलिस को जवाबदेह है ही नहीं कहीं भी, कोई बगैर उसके लाठी चलाए, गोली चलाए, बाद में दीपापोती कर देते हैं। अब जिस तरह ये काफी वातावरण हमारे इंडिया में सब जगह चल रहा है, एक जानी कहता मैं हिमाचल की बात है, टोटली इंडिया में टोटली फॉल्स केस, फॉल्स पुलिस दर्ज करती है, जबरदस्ती इनको जेलों में ठोक दिया जाता है। पब्लिक इस पुलिस की जिम्मेवारी इस कानून के हिसाब से नहीं है। जब तक ये पुलिस रूल लागू रहेंगे, पुलिस की कोई जवाबदेही इन कानूनों में नहीं है। दूसरी बात, अरे फैसिलिटीज की, तनख्वाहों की, पे की, चौथा वेतन आयोग आया 1969 69 से पहले पुलिस का सिपाही टोटली तमिलनाडु से लेकर के कश्मीर तक 125 रुपए के पे स्केल पे था। उस 125 रुपए के पे स्केल में जितने भी टीचर, BA टीचर, साइंस टीचर, JBT टीचर, स्टाफ नर्स, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर, JE, ये सर्वेयर, ये सारे के सारे 110 में, 80 में, 60 रुपए तक थे। आज सिपाही 7वें वेतन आयोग में सरकारों ने क्या कर दिया, सिपाही आधी तनख्वाह ले रहे हैं, उनसे वो सिपाही से दुगनी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एसोसिएशनों को सरकारों ने मान्यता नहीं दी, उनकी यूनियन है, वो अपने यूनियन झंडे लेकर के, वो अधिकार है उनको, वो अपने मांगे उनकी मान लेते हैं। लेकिन पुलिस का कोई है नहीं, एसोसिएशन मजबूत है। वैसे 14 स्टेटों में मान्यता है,
लेकिन मान्यता वो क्या करेगी, वो मंच पर आए चल रही है, मान्यता तो दे दी, लेकिन उनके अधिकार वो नहीं है। वो वेलफेयर ऐसा बना दिया कमेटियां, जो भी अधिकारी के वेलफेयर की बात आती है कि उसको कहते हैं ये तो काम रेड है, इसके खिलाफ कार्रवाई करो, वो दूसरे रास्ते अपनाते हैं। वो गैर हाजिरी में कार्रवाई कर दी, कोई और किसी बात पे कार्रवाई कर दी। वो ये नहीं लिखते एसोसिएशन या कर्मचारियों की डिमांड के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, वो एलिगेशन लगाते। तो इस तरह की कार्रवाइयां करके उनको दबाया जाता है फोर्स को। और इसी उपलक्ष्य में हमने ऑल इंडिया बेसिस पे इस संगठन को सारी स्टेटों में विस्तार के लिए, जैसे 14 स्टेटों में हमारा ऑर्गेनाइजेशन फिलहाल है और बाकियों में हम कमजोर हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको जोड़ने के लिए और विस्तार के लिए, और हम सारा इसी बात का कर रहे हैं कि 21 अक्टूबर को हमारी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस है, दूसरी स्टेटों को जो जोड़ेंगे उसको विस्तार करेंगे। तो बाकी तो आपको तकरीबन हमने बता ही दिया। पुलिस का यूज हो रहा है, पुलिस का इतना मिस यूज हो रहा है कि प्रजातंत्र में, नाम का प्रजातंत्र इंडिया में, पुलिस रूल पुलिस कानून के हिसाब से प्रजातंत्र नहीं है। क्योंकि हम अपने रूल पता है क्या है, पब्लिक के खिलाफ कोई कार्रवाई करो, पुलिस अफसर कैसे ही करो, कोई जवाबदेही नहीं उसकी। जब तक पुलिस इस कानून में जवाबदेही नहीं होगी और जब तक इन आईपीएसओ के पास अधिकार हैं ट्रांसफर के, पोस्टिंग के, सस्पेंशन के, प्रमोशन के, तब तक इस पुलिस में सुधार हो ही नहीं सकता। कोई सिविलियन पब्लिक पुलिस का एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि पोस्टिंग, ट्रांसफर, एसीआर तक पब्लिक के नुमाइंदे या अच्छे नुमाइंदे कमेटी जो टाइप हैं वो उनकी एसीआर लिखें, वो उनके बारे में बताएं अगर ये अच्छा काम कर रहा है। पब्लिक की डिमांड पे और पब्लिक का आपस में तालमेल पुलिस के साथ जब तक नहीं होगा, हमें पुलिस को गालियां देते हैं, गालियां मिलती सब, वो क्यों मिलती है? गालियां तो पुलिस खाए और माल सारा या पॉलिटिशियन खाए या अफसर खाए। तो इस भारत देश में जब तक ये पुलिस कानून है, पुलिस के रूल हैं, ये बात इतने बुद्धिजीवी बैठे हैं, ये कोई सुधार हो ही नहीं सकता है अगर ये कानून रहे। इंग्लैंड में 3 ही रैंक हैं, वहां वो भी पुलिस बोलते हैं, सिपाही, चीफ कांस्टेबल और सार्जेंट। अब वो देश 100 देश जहां दिन नहीं छिपता था उनके राज्य में, उनमें सिर्फ 3 रैंक है पुलिस में, और आज भी वो 3 रैंक है। और यहाँ एसएचओ से ऊपर, एसएचओ का काम कुछ नहीं होता, ऊपर जितने भी एसएचओ से इंस्पेक्टर, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, एडीजी, फलाना डीजी, ये बना रखे हैं, सब लूटने के लिए बना रखे हैं। इनका कोई काम नहीं है पुलिस में, इनका कोई मतलब ही नहीं होता, क्यों ये कोई काम ही नहीं करते। एसएचओ लेवल में क्या होता है, एसएचओ लगा दिया, नीचे एएसआई वगैरह सब इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं, एफआईआर होती है, वो दे देता, ले भाई तू कर ले, ले भाई तू कर ले। उसके ऊपर जब काम ही नहीं थे, क्यों रख रखे हैं? क्यों इतना बजट क्यों खराब करती है गवर्नमेंट? काम खराब है क्यों देते हैं? एक एक पुलिस का फिर इस्तेमाल, एक एक अफसर की कोठी पर, एक एक पॉलिटिशियन की कोठी पर 20-20 आदमी दे रखे हैं। पब्लिक के लिए मिलता नहीं, कोई गश्त करने के लिए, रात को चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, रास्ते में लूट लेते हैं, वहां कोई कांस्टेबल नहीं मिलते। इनकी कोठियों पर 40-40 आदमी, 50-50 आदमी काम करते हैं। इनकी कोठी, गाड़ियां देखो, सरकारी गाड़ियां होती है पब्लिक के लिए है, लेकिन इनकी कोठियों पर देखो जाकर डीजी, आईजी, एसपी कितनी गाड़ियां रखते हैं, कितने इस्तेमाल करते हैं, इतना बेजा इस्तेमाल करते हैं। एक हमारा होता है फंड है जो पुलिस में कंटीजेंसी बोलते हैं, वो बहुत बजट होता है उसका, उस बजट को सारे को खा जाते हैं। अब एक थाने में काम करना होता है, ये एक उसकी बात मैं थ्रू आउट इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसका बजट आता है रिपेयर का आ गया, कोई और चीज, ये ट्यूबलाइट खरीदनी पड़ गई, कोई टॉयलेट का काम करना पड़ गया, सब कर गया, सब बोगस बिल बढ़ते सारे के सारे खा जाते हैं, कुछ नहीं होता उसमें किसी भी। दिलावर जी को स्पेसिफिक बोलो आप, ये तो आपने जनरल बोल दिया ना, स्पेसिफिक जो एसोसिएशन ने उठाए वो सवाल, चाहे वो पुलिस में धांधियों से संबंधित है या उनके साथ बेजा इस्तेमाल है, कोई स्पेसिफिक जो सुलझाए हो एसोसिएशन ने? हाँ जी, स्पेसिफिक ये है जी, ये स्पेसिफिक जो एसोसिएशन का ये है कि सिपाही से लेकर के और इंस्पेक्टर तक खास करके वो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो करे। अब जो कार्य प्रणाली पुलिस की है वो तो होती ही नहीं,
मेन बेटा हमारा यही है, एक तो कार्य प्रणाली जो पुलिस की हो, वो जिस चीज के लिए पुलिस बनाई है, जो प्रजातंत्र देश में, आजाद देश में पुलिस का जो कर्तव्य है वो होना चाहिए। उसके ये नहीं होना चाहिए कि पुलिस का एक कंपनी की तरह इस्तेमाल हो। इस कंपनी की तरह इस्तेमाल हो रहा है जो, इसको रोकने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारा संगठन और पब्लिक की मदद से हम इसमें सुधार लाएं, उस देश में सुधार हो, ताकि पब्लिक का, पुलिस का बेजा इस्तेमाल ना हो, पॉलिटिकल इस्तेमाल ना हो। नहीं, आपके एसोसिएशन में ये सारा चीजें खराब, सारी व्यवस्था ही खराब है। हाँ। आपके अनुसार तो क्या सुधार करने के लिए कोई एसोसिएशन ने कोई दखल दिया? कौन से इशू उठाए जो कि एसोसिएशन ने, उसके बाद सुधार हुआ? कुछ कोर्ट तक गए, कुछ मुद्दे आपने ऐसा बोलना तो आसान है कि सब कुछ खराब है। इस मुद्दे आप तो उसी में ही रहे। अच्छा, इस मुद्दे के ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट तक गए। अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हम गए, सुप्रीम कोर्ट ने समय से डायरेक्शन दिया। अब लास्ट डायरेक्शन जो है हमारे केस में, प्रकाश सिंह के नाम से केस है, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि आप इसके ऊपर वो लागू करो। उसके ऊपर इम्प्लीमेंट के लिए हमने फिर डाल रखे आप केस सुप्रीम कोर्ट में ही कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, आप ऑर्डर करो। तो सुप्रीम कोर्ट को भी आज चीफ जस्टिस ने, जैसे आप पीछे स्टेटमेंट भी आई थी क्या हो रहा है पुलिस के साथ और क्या पब्लिक के साथ हो रहा है, हम उस सुधार के लिए कोर्टों में मिलट रहे हैं और पब्लिक में भी सहयोग, पब्लिक का सहयोग लेकर के हम ये चाह रहे हैं कि पब्लिक के जो पुलिस का काम है, जैसे इंग्लैंड पुलिस है पब्लिक के प्रति जवाबदेह है, वो इंडिया में भी पुलिस जो है जवाबदेह हो। और इन पॉलिटिशियनों को जो कानून बनाने वाले काम खा गए हैं, ये ऐसे कानून बनाते हैं, इन माननीयों से अनुरोध ये करते हैं कि अपनी सत्ता का लालच छोड़ दे और देश में ऐसे कानून बनाए ताकि पब्लिक के साथ न्याय हो। और आपने कहा कि जो कॉप्स हैं उनकी जब ट्रांसफर होती है उसको आईपीएस की जगह उसका जिम्मा जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए। क्या आप ये गारंटी देते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये ट्रांसफर की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या वो अपना उत्तरदायित्व निभा पाएगी? उसमें ये है जी, उसमें ये निभा सकते, ऐसे हो सकता है जैसे आप बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रेस वाले हैं या दूसरे कमेटी डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाई जाए, उनकी छवि देख करके, उनका रिकॉर्ड देख करके, पब्लिक से पूछ करके और पब्लिक में बाकायदा इशू करे, अब भाई ये आदमी कैसा है, इसको कैसा लगाया जाए। आपने कुछ फैक्टर्स पे काम किया होगा, तो वो फैक्टर्स क्या है? हाँ जी, वो फैक्टर पे यही है जी, हमने इसी सुधार के ऊपर काम कर रहे हैं और डिमांड तो हमारी कुछ लागू हुई है स्टेटों, दूसरी स्टेटों में भी हुई है इंडिया लेवल पे, लेकिन ये सुधार नहीं हो पा रहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक भी असमर्थ है। वो भी ये कहते हैं भाई हमने ऑर्डर जारी कर दिए हैं, भाई ऑर्डर तो जारी कर दिए समय समय पर, अब भी हमने सुप्रीम कोर्ट जो हमारा जो लेटेस्ट रीड चल रही है वो इस पुलिस सुधार को लागू करने के लिए चल रही है। अब इसको लागू क्यों नहीं करते? लागू करवाओ, सुप्रीम कोर्ट ने तो दे दिया, लेकिन इसको लागू कौन करेगा? लागू तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है, तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। ये जो कोर्ट से रिलेटेड आपको चीजें, ये हमारे चित्रा सिंह राव जी है, इन्होंने 4-5 केस सुप्रीम कोर्ट में किए हैं और दूसरे जो अभी चल भी रहे, ये थोड़ी जानकारी देंगे आपको। जय हिंद। जैसा आप पूछ रहे हैं कि जो हमारे ऑल इंडिया पुलिसमैन फेडरेशन के अध्यक्ष दिलावर सिंह साहब ने बोला है कि ट्रांसफर या ट्रांसफर, वेतन असंगति या और जो भी हमारी समस्या पुलिस की, इसके समाधान के लिए समस्या तो बता दी है काफी, आप भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन इनका समाधान क्या होना चाहिए, इसी के लिए आज हिमाचल की सरजमी में हम आपके सम्मुख इस मीटिंग में सबसे पहले जन्माष्टमी की शुभकामना दे दी है और मैं भी फिर मुबारक नंद के लाला हकूकों की लड़ाई को हमें भी देकर हिम्मत मिटा दे बेवफाई को। जो अभी बोला हमारे अध्यक्ष साहब ने, ये सब बेवफाई है। वफादारी हम करते हैं, अनुशासन में हम रहते हैं और हमारे जो जनसेवक भगवान हैं, जो हमारे शासक हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे लोकतंत्र का जो मंदिर है, वहाँ क्या अनुशासन आप देख रहे हैं? वहाँ कैसा अनुशासन है? हमारा सिपाही 24 घंटे में मुलाजमान ड्यूटी देता है, 24 घंटे का मुलाजमान है। 1861 ब्रिटिश साम्राज्य का
ये एक्ट है जिससे आज भी लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था को पुलिस वाले सुधार कर रहे हैं। पुलिस वाले हाँक रहे हैं, पुराने हथियारों से हाँक रहे हैं। हमारी राइफलों में जंग लगा हुआ है, उनकी गोलियों को चलती नहीं है, गोलियों से कुछ भी वार नहीं होता। पुराने ब्रिटिश टाइम के आर्डर, कानून, उनके हथियार पुराने, उनसे उसी ढंग से पुलिस काम कर रही है। जो भी हमारे आज के मीटिंग का जो मेमोरेंडम है वो आप सबके पास में पहुंचा दिया जाएगा। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में 1996 में प्रकाश सिंह जो डीजी रहे उत्तर प्रदेश के और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल रहे हैं, उन्होंने रिट पिटीशन नंबर 310/96 की है। 10 साल के बाद में 2006 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक रिपोर्टेड जजमेंट है, जो जजमेंट जो रिपोर्टेड है वो 206 ब्रैकेट में 8/1, जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटी कमीशन अपॉइंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए हैं। दूसरे जो ब्रिटिश साम्राज्य का रूल है, इसको चेंज करके डेमोक्रेटिक सिस्टम का पुलिस सिस्टम बनाया जाए। लेकिन जितने स्टेट हैं, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, आज तक वो जजमेंट लागू नहीं हुआ। उसमें अभी लाल किले पर जो हुआ गणतंत्र दिवस पर, उसके बाद में हमने जो पुलिस पिटवाई, हमारे 400 जवानों को पीटा गया, निहत्था करके ड्यूटी पे लिया गया। हमारे लाल किले जैसे ऐतिहासिक धरोहर के ऊपर झंडा में चीरहरण किया गया। उसके लिए फिर 21 मार्च को उसमें सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता इस रूल को, इस एक्ट को। चाहे हम कितने भी भौंक लें, कितनी मीटिंग कर लें, धरना दे दें, इसको कोई चेंज करने वाला माई का बाप है ही नहीं। क्यों? ये तो बंटवारे की स्वतंत्रता है, 74 साल हो गए, इसको और 74 साल कितने 5 ये नहीं हो सकता। हमारे नेताओं के पीछे, आगे पीछे 2/3 फोर्स जो है उनके आगे पीछे, जनता जनार्दन की सेवा के लिए किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं, फोन आ जाता है और सिपाही को सस्पेंड कर, साले तेने ये तो पकड़ दिया, तेने ये तो पकड़ दिया, ये तो हमारा वो है। ठीक है, जैसा ये सिस्टम को चेंज करने के लिए मैं आज मीडिया के सामने इस देवभूमि में ये घोषणा करने में बिल्कुल संकोच नहीं कर रहा हूं कि हमें पुलिस सुधारों के लिए और देशवासियों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए बलिदान देना पड़ेगा। सरकारें हिंद से कह दो, हमें बेमौत न मारे, भारत मां शेर जनती है, यहाँ ये शेर हैं सारे। कहनी है एक बात हमें इन देश के पहरेदारों से, अरे सदन के रहना अपने घर में कुछ छुपे हुए गद्दारों से। कमी हमने है, दिल्ली पुलिस के नहीं, पूरे इंडिया के मुलाजमान, पुलिस मुलाजमान में कमी है। अपने हकूकों के लिए हम कायर हैं, हम खड़े नहीं हो सकते। हम गवर्नमेंट पे दोष लगाते, प्रशासन पे दोष लगाते नहीं, दोषी हमें, हमारे जवान दोषी हैं। हमारे अंदर वो हिंदुस्तान का खून नहीं है जो खून हमें अपने हक के लिए लगाना चाहिए। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाद का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके कौम के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन में रवानी है, अरे जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है, पानी है। आजादी का संग्राम नहीं पैसों से खेला जाता है, अरे वो शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। मेरे भाई बेंडिया ने जो पूछा था कि क्या करना चाहते हैं, कैसे करोगे, हम सुधार के लिए बलिदान देंगे। हमने यदि मातृभूमि भारत का खून है, हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। और अगली मीटिंग हमारी दिल्ली में हिमाचल भवन में होगी। आप सबको मैं हार्दिक आमंत्रित करता हूं, आप आइए और अगर हम जिंदे रहे तो फिर हम आपको बताएंगे। अभी से हम क्या बताएंगे। जय हिंद। सर, हिमाचल प्रदेश में एक मुद्दा लगातार उठता आया है कि जो पुलिस कांस्टेबल्स होते हैं 8 साल के बाद उनको रेगुलर पे स्केल मिलता है, तो इसको लेकर क्या आपने अभी तक कोई आवाज उठाई है सरकार से? चलो मैं आप लोग को थोड़ा हिमाचल की तरफ लाता हूँ, क्योंकि ये लोग जो है कि दूर से आए थे ऑल इंडिया लेवल से। हम आपको ये
प्रेस के माध्यम से आपके सामने डेट बताना चाहते थे कि हमारे हिमाचल की तरह और स्टेटों में भी एसोसिएशन है, इस एज के लोग जो 80 प्लस या 90 प्लस है वो भी काम कर रहे हैं। पर हिमाचल की एक बदकिस्मती है कि अगर हम भी जुड़े, इसमें कुछ लोग और भी जुड़े, वो आने में एक तो डरते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, दूसरा सोचते हैं कि जैसे मीडिया में खबर लगेगी पता नहीं सस्पेंड करेगा, डिसमिस। मैं आपके 2 मिनट जो है वो मेन जो मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस हिमाचल एसोसिएशन में है, जो प्रैक्टिकली क्या हमने क्या हुआ है, क्या आगे होगा, इसी वजह से हमने जो बाहर से लोग बुलाए थे, इसीलिए बताया कि बाहर स्टेटों में क्या हो रहा है। हिमाचल में आज की डेट में 2010 में खाकी वर्दी से नीली वर्दी की गई। मैं उस टाइम प्रेसिडेंट था, तो मैंने वो वर्दी खाकी से नीली से खाकी की, तो उसी में मेरे को पहले सस्पेंड किया गया, किसी एलिगेशन के तहत डिसमिस किया गया। आज मैं 12 साल कंप्लीट के बाद भी बाहर हूं, जबकि मैं 3 कोर्ट से अपना डीएसपी का केस जीत चुका हूं। हाई कोर्ट में अपील हुई है। 2 मिनट लूंगा मैं आपके, ताकि आपको पूछने के लिए आसानी लगी। उसके बाद थानेदार की बूट बेल्ट रेड की बजाय काले कर दी, वो केस हमने जीता। फिर एक्स्ट्रा पे हमारे को 2006 का स्केल मिल रहा है, 12 का नहीं दे रहा है, 12 का मैंने केस किया हुआ है। वो आज भी हाई कोर्ट में भी मैं आपको प्रेस नोट में दिया हुआ है, रिट नंबर भी डाला हुआ है, फाइनल स्टेज में लगा हुआ है। बदकिस्मती हमारी है कि 2017 से हिमाचल का पुलिस का कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक ये बोले कि 2017 से आज तक 5 साल में हमने 1 रुपया एसोसिएशन को दिया है, उसको 1 लाख रुपया इनाम। किसी ने 100-50 अकाउंट में डाला हो, वो भी मैंने इसमें लिखा। 15,000 हमारा पर ईयर आता है, 18,000 आदमी का, तो एक आदमी का 80 पैसा हमारे पास है। एक्स्ट्रा पे का मैंने केस किया हुआ है 2010 में, वो भी चला हुआ है। और दूसरा क्या, हमने 3 प्रमोशन 8 घंटे क्लियरेंस मैंने किया हुआ है, वो केस चलता है पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन थ्रू इट्स प्रेसिडेंट रमेश खान, वो भी पेंडिंग है। हाई कोर्ट में थोड़ी गवर्नमेंट की डायरेक्शन होती है, उसको लीगल ऑन किया जाता है। फिर हमारा 2016 में नीली कैब चलती है, आप देखते हो, अच्छी स्मार्ट पुलिस लगती है, उसको बंद किया गया, खाकी की गई। फिर मैंने अपने स्टेटस को किया, वो भी आज की डेट में फाइनल हियरिंग में। पुलिस से कोई पैसा नहीं आता, पुलिस से कोई आदमी नहीं आता। मैं आज आपके सामने एक शपथ पत्र दूंगा। पुलिस का स्टाफ, चलो ये तो बुजुर्ग आदमी, उन्होंने अपना टाइम देखा, जेलों में रहिए 6-6 महीने, कोई साल भर भी रहा, और ये एक्सपीरियंस है। मैं आज आपके सामने 12 साल नौकरी से बाहर, अभी 3 साल की जॉब है। अभी मैं जॉब में आऊंगा आपके सामने, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और मेरा कम से कम आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ 1 करोड़ रुपया हिमाचल गवर्नमेंट के पास बनता है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे होमगार्ड ने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, रिविजन में जीते, 1.5 लाख एरियर मिला है। मैं आज आपके सामने बताता हूँ, जो अभी हमने केस किया उसमें 100 करोड़ से ऊपर बना के कुछ न्यूज़पेपरों में न्यूज भी लगी थी। ये मैं इनको बना के रहूंगा। मेरा मेन मकसद जो ऑल इंडिया पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, मैं आता 4 आदमी आते, उसमें वजन नहीं रहता। आप लोग भी शायद इतना कवरेज नहीं देते, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, अभी 3 साल की नौकरी है, अगर मैं हिमाचल पुलिस को 100 करोड़ नहीं दिला सका, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 साल नहीं तो 2 साल के अंदर अंदर मैं ये पक्का लाऊंगा। उसमें 99% चांस जीतने के हैं, ड्यू टू फंड जो एसोसिएशन हमारे को पैसा देती, अधिकारी के डर से देरिया, क्या बात है मैं नहीं जानता। 1 लाख के तो हम कैलेंडर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? मैं अपनी फोटो के लिए नहीं बनाता हूँ, तो आप मीडिया वाले सब जानते हैं, सिर्फ पुलिस को जगाने के लिए बनाता हूँ। मेरा प्रेस नोट पढ़ना, जागो पुलिस जागो, नहीं जाग रहे। आज मैं शपथ पत्र के माध्यम से कहूंगा आपके पास, हिमाचल में पुलिस का सुधार कोई कर ही नहीं सकता। मेरे जैसे 10 मेजबान आ जाए, अच्छे से अच्छा डीजीपी आ जाए, अच्छे से अच्छे एसपी आ जाए, वो परसेंटेज आपको 10 के नीचे लगेगी। जो नहीं चाहते सुधार, वो 90% लगेगी। अच्छे अफसरों की पुलिस में कमी नहीं है। आपको 99% हिमाचल में पुलिस अफसर अच्छे मिलेंगे। जो 1% खराब है, वो एक गंदी मछली की तरह जो पूरा डिपार्टमेंट को खराब करते हैं। ऐसी मछलियां थी बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा। 10 में मेरे को डिसमिस किया, उसके बाद 12 में मेरे ऊपर डीए केस बड़ा 3.5 करोड़ का। अगर सिंह जिस बात के गवाह है, मैंने पेडाउट किया, जो 3.5 करोड़ में 1 रुपया करप्शन का जाएगा, उसको 1 करोड़ और 1 फ्लैट इनाम। अभी 2020 में क्लीन चिट दी गई मेरे को, कि इसमें के बारे में लिख सकते हैं। डीएस नाथ जी ने नीली टीम मैंने खाकी कर दी। सेंटर से ऑर्डर लाया, 1954 का रूल था, आईपीएस का चेंज होता, तो उसके उपलक्ष्य में एफआईआर की, और एफआईआर में डिसमिस कर दिया। आज लोग केस जीतता हूं, मेरे वो 12 साल को वापिस लौट आएगा। आप लिख सकते हैं कि मनाज साहब ने गलत किया, मैं हालांकि केस करूंगा। 14 में एफआईआर में रिवॉल्वर में जमा करता हूँ, 15 में एफआईआर होती है उसमें कि 1 साल लेट किया, इसका मिसयूज हो गया रिवॉल्वर का। जबकि रिवॉल्वर और एक बंदूक मेरे पास डबल नाली की 2007 से ऑलरेडी लाइसेंस होता है। तो आप मीडिया वाले बता सकते हैं कि जिस आदमी का 2 बंदूक है, रिवॉल्वर है, क्या वो डिपार्टमेंट का रिवॉल्वर मिसयूज करेगा? अगर मिसयूज किया, जिस टाइम हमारा हथियार जमा होता है,
उस टाइम वो टेस्ट होता है। अब एक साल में वो कितने PSO को इशू हो गया, उसमें एलिगेशन लगा के लेट कैश का मिसयूज हुआ। अब 18 में और मेरे ऊपर FIR हो गई कि भाई इसका जो है संपत्ति का मामला था और इसमें जो है इसने ठीक से जानकारी दी। फिर नए को ये DGI मैंने उनको जानकारी दी, उन्होंने फाइंडिंग में क्या दिया कि इसमें FIR नहीं बनती थी, बदला की भावना से कार्रवाई की गई है, कोर्ट में क्लीन चिट मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, 8 में केस हुआ, 12 में FIR हुई, मेरे जो 14 साल है वो क्या डिपार्टमेंट वापिस दे सकता है? मीडिया में मैंने कई बात एक एलिगेशन मेरे को लगाया गया कि इसकी डिग्री जो है मैंने नहीं किया उस डिग्री पे कि ये रिकॉग्नाइज नहीं है UGC से। अब मैंने नहीं किया उस डिग्री पे, मैंने उसमें 10 काम और किए उस डिग्री पे भी आके वाराणसी से क्या आपके दिव्य हिमाचल में वो डिग्री देखी गई और विजिलेंस ने जांच में दिखाया, मैं आपको दूंगा कि ये जो डिग्री है जेन्युइन है, रिकॉग्नाइज है। UGC उस टाइम 3 एक्ट के तहत चलती थी, उस डिग्री के बेस पे आज भी मैं केस लड़ रहा हूँ। क्यों? बदले की भावना से। तो वो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि पुलिस के 3 केस चले हुए हैं, अभी ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जीत के मैंने दिखाने में आज आपके सामने ये चैलेंज करके कह रहा हूँ, अगर हिमाचल के पुलिस कर्मचारी को मैं 100 करोड़ नहीं दे सका या नीली टोपी नहीं दे सका, दूंगा सुप्रीम कोर्ट से, यहाँ की कोई उम्मीद नहीं है। या गवर्नमेंट की डायरेक्शन में कोर्ट चल रहे हैं या कोर्ट इतना लिंगर ऑन करेगा, मेरा अपने के 10 साल से अभी ऑफिस में डिपार्टमेंटल रिप्लाई देता है। ये तीसरा नीली टोपी का 3 घंटे 8 घंटे वीकली रेस्ट है, एक 3 प्रमोशन है, एक एक्स्ट्रा पे और नीली टोपी है। ये केस अगर मैं सुप्रीम कोर्ट से नहीं जीत सका 1 साल के अंदर या यहाँ से जीत सका तो आप मैं पुलिस से भी रिजाइन दूंगा और इंडिया पुलिस से भी रिजाइन दूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, जो आपके सवाल है आप अच्छी तरह पूछ सकते हैं। मैं किसी अधिकारी से डरता, ना मैं पुलिस का कोई गलत काम करता, ना मैं कोई ऐसी किसी की क्रिटिसाइज करता। मैं कह रहा हूँ कि एक बार और पुलिस के इतने अच्छे अफसर आए हुए पर उनकी अपनी मर्जी नहीं चलती है। कोई ऐसी 4 महीने लग रहा है, कोई 6 महीने लग रहा है, कोई अच्छा काम करने लगता है, ट्रांसफर हो जाती है। ये राजनीति में चला हुआ है, वो तो उन्होंने भी बताया। पर आप कह रहे कि सुधार क्या करे? अब बात पूछी थी किसी ने 2015-16 की, जितना मैं लड़ा आप यकीन नहीं करेंगे, आप बोलेंगे आप पता नहीं अपनी तारीफ कर रहा है। मेरे को एक बार वीरभद्र साहब ने धक्के देके बाहर निकाला। 2013 के जो अगर रेगुलर हुए हैं कांस्टेबल, मैंने उनके लिए पहले नोटिस किया, नोटिस में मेरे ऊपर कार्रवाई हुई, जब गवर्नमेंट को नोटिस किया। फिर मैं धूमल साहब थे, उनसे मैंने कार्रवाई कराई और उनको कैबिनेट से कराया गया 2013 के। उसके बाद 15 वालों को मैंने नोटिस दिया, मेरे को ना 13 वालों ने नोटिस किया, पैसे दिए ना 15 वालों ने दिया। उनका जो केडी शीतल के पास केस चला, मैं ये भी गारंटी देता हूँ वो 100% जीतेंगे और उनका भी केस फाइनल हियरिंग में उनका नोटिस किया बाकायदा केस चला हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसोसिएशन की जगह में काम करिए, हम डिसिप्लिन में रहके और हमारे को जो है अपना पुलिस का ध्यान रखना पड़ता। मैं हूँ जिस पुलिस का प्रेसिडेंट मैं हूँ, वो पुलिस आज प्रेजेंट है। अगर उनका प्रेसिडेंट कोई गलत स्टेटमेंट देता है किसी अफसर के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, वो कार्रवाई मेरे ऊपर नहीं होगी, मेरे को पता है वो क्या होगी, पुलिस कर्मचारी के ऊपर होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी बात पूछो, हम जवाब देने के लिए तैयार है, ना हम किसी से डरते, ना हमारा कोई काम गलत है। अगर प्रेसिडेंट का है, गवर्नमेंट ने 3-4 बार रिट की हाई कोर्ट में कि ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, उसमें एक संविधान था। जब मैं 2008 में प्रेसिडेंट बना, मैं डायरेक्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना हूँ, जूडो में मैं इंटरनेशनल कोच रेफरी हूँ, NIS किया हुआ है। हमने ये दिया उसमें जबरदस्ती की एसोसिएशन में लिखा गया था जो भी आदमी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कुछ भी बनता है तो उसको टिकनी नहीं देते एसोसिएशन में, पुलिस के अफसर सस्पेंड डिसमिस करते हैं। तो हाई कोर्ट ने भी इस चीज को माना कि ये रिकॉग्नाइज एसोसिएशन है। प्रेसिडेंट रमेश जो आने इसका केस चला है, जीता हुआ भी है। तो आज की डेट में मैं प्रेसिडेंट हूँ, पहले भी था, आगे भी रहूंगा। कब तक? जब तक मैं काम कर सकता हूँ। अब आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं हो सकता कि हमने जेल एसोसिएशन बनाई, शायद आपने पढ़ा होगा, उनके मैंने 35 आदमी का कराया था, उनकी भी प्रमोशन थी, उनका बोल के 3 साल में रेगुलर कवा। हमारा काम का है तो केस चले, अब केस के माध्यम से तो हाई कोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, पर वहाँ थोड़ा काम स्लो है, गवर्नमेंट रिप्लाई नहीं देती। फिर गवर्नमेंट को अगर कोई उन्होंने डिसीजन भी दे दिया, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करती, तो अब बीच में आदमी कैसे बच जाता है कि ना गवर्नमेंट को कुछ कर सकते, ना कोर्ट मैटर में कुछ कर सकते। मेरे केस ही कुछ 10-10 साल से चले हुए, कोई किसी में प्रॉब्लम नहीं है। अब आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वेलकम। जो मेरा सवाल था कि बाकी नौकरियों में 3 साल के